हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और भली बात कहो, तुम्हारे लिए अज्र लिखा जाएगा, और बुरी बात न कहो, तुम्हारे लिए गुनाह लिखा जाएगा। हज़रत मुआविया बिन हिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, उस शख्स के लिए बर्बादी है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। हज़रत सुफियान बिन असीद अशरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ये बहुत बड़ी खयानत है कि तुम अपने भाई से कोई झूठी बात बयान करो, हालांकि वो तुम्हारी इस बात को सच्चा समझता हो। मतलब ये है कि झूठ अगर बहुत संगीन गुनाह है, लेकिन बाज़ सूरतों में उसकी संगीनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनमें से एक सूरत यह भी है कि एक शख्स तुम पर पूरा एतमाद करे और तुम उसके एतमाद से नाजायज़ फ़ायदा उठाओ कर उससे झूठ बोलो और उसको धोखा दो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन में पैदाइशी तौर पर सारी खसलतें हो सकती है, ख्वाह अच्छी हो या बुरी, अलबत्ता खयानत और झूठ की बुरी आदत नहीं हो सकती। हज़रत सफ़वान बिन सुलेम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या बख़ील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सकता है। पूछा गया, क्या झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठा नहीं हो सकता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने बारे में मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। पहली, जब तुम में से कोई बोले तो झूठ ना बोले। दूसरी, जब वादा करे तो वादा खिलाफी ना करे। नंबर 3, जब किसी के पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे। नंबर 4, अपनी निगाहों को नीची रखो, यानी जिन चीज़ों को देखने से मना फरमाया गया है उन पर नज़र न पड़े। नंबर 5, अपने हाथों को नाहक मारने वगैरह से रोके रखो। नंबर 6, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि उसे अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीक यानी बहुत सच्चा लिख दिया जाता है। बिलाशुबा झूठ बुराई के रास्ते पर डाल देता है और बुराई उसको दोजख तक पहुंचा देती है। आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसे कज़्ज़ाब बहुत झूठा लिख दिया जाता है। हज़रत हफ्स बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो कुछ सुने उसे बगैर तहकीक के बयान करे। मतलब ये है कि किसी सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के बयान करना भी एक दर्जे का झूठ है, जिसकी वजह से लोगों का उस आदमी पर से एतमाम उठ जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के बयान करे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने दूसरे आदमी की तारीफ़ की और जिसकी तारीफ़ की जा रही थी वह भी वहाँ मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफसोस है तुम पर, तुमने तो अपने भाई की गर्दन तोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। फिर फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स
किसी की तारीफ़ करना ही ज़रूरी समझे और उसकी यकीन भी हो कि वह अच्छा आदमी है, फिर भी यूँ कहें कि फ़लाँ आदमी को मैं अच्छा समझता हूँ, अल्लाह ताला ही उसका हिसाब लेने वाले हैं और वही उसको हकीकत में जानने वाले हैं कि अच्छा है या बुरा। मैं तो अल्लाह ताला के सामने किसी की तारीफ़ यकीन के साथ नहीं करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी सारी उम्मत माफ़ी के काबिल है सिवाय उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले होंगे। और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में यह भी शामिल है कि आदमी रात में कोई बुरा काम करे और फिर सुबह को बावजूद इस बात के कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया है, उसे लोगों पर जाहिर न होने दिया। वह कहे फ़लाँ ने मैंने गुज़िश्ता रात फ़लाँ फ़लाँ गलत काम किया था, हालांकि उसने रात इस तरह गुजारी थी कि उसके रब ने उसकी पर्दा पोशी कर दी थी और ये सुबह को पर्दा हटा रहा है जो रात अल्लाह ताला ने उस पर डाल दिया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स ये कहे कि लोग तबाह हो गए हैं, वह शख्स उनमें सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला है, क्योंकि ये कहने वाला दूसरों को हकीर समझने की वजह से तकब्बुर के गुनाह में मुब्तला है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा में से एक शख्स का इंतकाल हो गया तो एक दूसरे शख्स ने मरहूम को मुखातब करके कहा, तुम्हें जन्नत की बशारत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से इरशाद फरमाया, ये बात तुम किस तरह कह रहे हो जबकि हकीकत हाल का तुम्हें इल्म नहीं है। हो सकता है कि इस शख्स ने कोई ऐसी बात कही हो जो बेफ़ायदा हो या किसी ऐसी चीज़ में बुख्ल किया हो जो दिए जाने के बावजूद कम नहीं होती। मतलब इल्म का सीखना या कोई चीज़ आरियतन देना या अल्लाह ताला की मर्जियात में माल का खर्च करना कि ये चीज़ें इल्म और माल को कम नहीं करती। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि किसी के जन्नती होने का हुक्म लगाने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता अमाले सलीहा की वजह से उम्मीद रखनी चाहिए। हज़रत हसनान बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सफ़र में थे। एक जगह पर पड़ाव डाला और अपने गुलाम से कहा, दस्तरखान लाओ ताकि कुछ शक्ल रहे। हज़रत हसनान फरमाते हैं, मेरे लिए उनकी ये बात अजीब थी। फिर उन्होंने इरशाद फरमाया, मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ जो बात भी मैंने कही हमेशा सोच समझ कर कही, बस आज चूक गई इस बात को याद ना रखना, बल्कि अब जो मैं तुमसे कहूँगा उसे याद रखना। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, लोग जब सोने और चांदी के खजाने जमा करने लग जाए तो तुम इन कलीमों को खजाना बना लेना, यानी इन्हें कसरत से पढ़ते रहना। या अल्लाह मैं आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्द व हिदायत पर पुख्तगी मांगता हूँ और आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगता हूँ और आपकी अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक मांगता हूँ। आपसे कुफ्र व शिर्क से पाक दिल का सवाल करता हूँ और आपसे सच्ची ज़बान का सवाल करता हूँ और आपके इल्म में जितनी खैर है उसे मांगता हूँ और आपके इल्म में जितनी शर है उनसे पनाह मांगता हूँ और मेरे जितने गुनाहों को आप जानते हैं, मैं आपसे उन तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ। बेशक आप ही गैब की तमाम बातों को जानने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।